गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 7th का टॉपिक है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ओके, यहाँ एक कीवर्ड आता है फ्रैक्शन। व्हाट इज कीवर्ड? कीवर्ड जो नेम है इसका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपने क्लास 6 में पढ़ा था, विच इज राइट इन ए अपॉन बी। फ्रैक्शन इज ए न्यूमेरिकल नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्मेट। Here a and b are number, a और b कोई भी नंबर हो सकते हैं, ओके, बट b नेवर जीरो, b जीरो नहीं होना चाहिए कभी भी, ओके। फ्रैक्शन इज ए नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड इन a अपॉन b, वेयर a इज न्यूमरेटर एंड b इज डिनोमिनेटर। सिंपल, जो अपर पार्ट है उसको न्यूमरेटर बोलेंगे एंड जो लोअर पार्ट है विच इज डिनोमिनेटर, ओके। यहाँ फर्स्ट आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। What are the equivalent fraction? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 1/2 लिया, अब आपको 1/2 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने को बोला जाए। राइट दी 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर टू 1/2। जो ये 1/2 फ्रैक्शन नंबर है, इसके 5 इक्विवेलेंट रैशनल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर लिखने हैं। तो फ्रैक्शन नंबर इक्विवेलेंट लिखने के लिए न्यूमरेटर का ऊपर न्यूमरेटर की टेबल लिखो, डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर की टेबल लिखो। 1 2 2 3 3 4 4 10 10, 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 10 20, ओके। तो ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के तरीके हो गए, सिंपल। नाउ वी नो हाउ टू राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ टू नो दीज नंबर आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर और नॉट। आपसे पूछा जाए ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे? सिंपल, 4/8 एंड 10/20 को चेक करना है। आर दीज फ्रैक्शन नंबर आर इक्वल और नॉट? सिंपल, कन्वर्ट द फ्रैक्शन नंबर इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। जो ये फ्रैक्शन है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, हमें उसमें कन्वर्ट करना है। तो 4 1 4, 4 2 8, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, 1/2 आया। यहाँ 10 1 10, 10 2 20, यहाँ पे भी कन्वर्ट किया तो 1/2 आया। 4/8 एंड 10/20 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में क्या मिला, 1/2। इट मीन्स बोथ आर 4/8 एंड 10/20 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। पता चला how to find equivalent fraction and how to check equivalent fraction, okay। now kinds of fraction। फ्रैक्शन के टाइप सिंपल, फर्स्ट क्या है, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, इन लाइक फ्रैक्शन ऑल डिनोमिनेटर आर सेम। जैसे 2/3, 4/3, 5/3, 7/3, these all are like fraction because इन सब का डिनोमिनेटर क्या है, सेम। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन का इनवर्स। एक का भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कुछ भी सेम नहीं होगा, ओके। जैसे 2/4, 1/3, 6/9, 2/5, these all are unlike fraction, ओके। अब यहाँ पे दो ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है पहले, n/d। फ्रैक्शन तो यही होता है, ये जो है आपका फ्रैक्शन नंबर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। बट प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इन प्रॉपर फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर होगा इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। Denominator is always greater than numerator. Proper fraction is denominator always greater than numerator. जैसे 1/2, 4/7, 8/13, 2/4, इन सब में डिनोमिनेटर जो नीचे वाला पार्ट है फ्रैक्शन में वो बड़ा है न्यूमरेटर से। सिंपल, प्रॉपर अगर समझ में आया देन यू कैन राइट इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर इज इनवर्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन।
इसका उल्टा कर दो, 2/1, 7/4, 13/8 एंड 4/2, दीज ऑल आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सिंपल क्या हो गया, अब इसमें जो है न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। सिंपल, इन प्रॉपर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ओके, मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक्सटेंडेड पार्ट है। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक्सटेंडेड पार्ट है। जैसे मैं एक नंबर लेता हूं 7/4, नाउ वी नो वेरी वेल दैट इट्स एन इम्प्रॉपर। अभी तक तो हमने क्या सीखा कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, फर्स्ट नो क्लियरली, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, ओनली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर इज कैन बी कन्वर्टेड इन मिक्स फ्रैक्शन। कैसे, ये 7/4 लिखा है, मीन्स 7 में 4 का डिवाइड जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 3। ओके, तो ये कैसे बनेगा, ऐसे, तो इट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। 7/4 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन में। ओके, तो इसका क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, Q, सॉरी बच्चों यहाँ 3 आएगा, रिमाइंडर, QR एंड D, ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट। डिवाइड करने पे अब यहाँ पे QRD क्या है, वी आर डूइंग डिवाइड कर रहे हैं। Q मीन्स क्वोशेंट पार्ट, क्वोशेंट कहाँ आता है, यहाँ पे। R मीन्स रिमाइंडर, D मीन्स डिविजर, आप डिवाइड किसका दे रहे हो, ये हो गया डिविजर। ओके, तो फ्रैक्शन कीवर्ड पढ़ा हमने। फ्रैक्शन क्या होता है, ए नंबर विच इज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन A/B वेयर A इज न्यूमरेटर एंड B इज डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कांट बी जीरो। जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जीरो से बड़ा ही होगा। अब काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन, लाइक, अनलाइक, प्रॉपर, इम्प्रॉपर। अगर आपको लाइक समझ में आएगा तो उसी का उल्टा अनलाइक। इफ यू नो व्हाट इज प्रॉपर देन यू नो वेरी वेल व्हाट इज इम्प्रॉपर, एंड इम्प्रॉपर का कन्वर्जन ही क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। मैथ्स में जो भी टर्म्स होती है वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है, इसलिए मैथ्स का बेसिक क्लियर करना बहुत ही अच्छी बात होती है। एंड इट इज़ द बेसिक ऑफ फ्रैक्शन चैप्टर। जो आपका चैप्टर है फ्रैक्शन, ये इसका बेसिक है छोटा सा भी। ओके, अब वर्ड आता है या क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द यूज ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स ए पार्ट ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का पार्ट निकालना हो तब हमारा यूज आता है फ्रैक्शन का। देखो अब हम सेकंड एक के, अच्छा अब एक टॉपिक आता है कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन नंबर है इनका कंपैरिजन कैसे करेंगे कि भाई कौन सा ग्रेटर है एंड कौन सा स्मॉलर है, विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर विच इज ग्रेटर, और अरेंज द फ्रैक्शन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। For that we have to compare the fraction, compare, okay, comparison of fraction. Comparison of fraction, okay. फर्स्ट हम सीखते हैं हाउ टू कंपेयर टू फ्रैक्शन नंबर। दो फ्रैक्शन नंबर दिए गए उनका कंपेरिजन कैसे होगा, ये बहुत इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर 1/2 एंड 3/4। ओके, कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, 1/2, 3/4। सिंपली डू क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका डिनोमिनेटर क्या है 2, इसका मल्टीप्लाई करो 3 से। इसका क्या है 4, इसका करो 1 से। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा, ये आया 4, ये आया 6। 6 बड़ा है
तो ये साइन आएगा, इट मीन्स 1/2 इज लेस देन 3/4। ओके, टू फ्रैक्शन नंबर्स का कंपेरिजन बहुत इजी है, यह भी हमने किया। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, 16/17 एंड 2/3। इनका कंपैरिजन करना है, सिंपल। ये 17 इसका डिनोमिनेटर है, इससे मल्टीप्लाई होगा। 3 इसका डिनोमिनेटर है, इससे मल्टीप्लाई होगा। 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 17। 16 3 ज़ा 48, 2 7 ज़ा 34। 48 इज ग्रेटर, इट मीन्स 16/17 इज ग्रेटर देन 2/3। ये साइन इस साइड बड़ा है, इसलिए ये बड़ा होगा। ओके, लार्जर होगा। अब हाउ टू कंपेयर मोर देन टू फ्रैक्शन। अगर दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन नंबर आते हैं तो उनका कंपैरिजन कैसे होता है, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकर आप नोट कर सकते हो इसको। ओके, हाउ टू कंपेयर मोर देन टू फ्रैक्शन नंबर्स। How to compare more than two fraction numbers। आपकी बुक का ये एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 5/12, 7/18 एंड 5/6। ओके, इनको कंपेयर करना है या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज इन ascending order। ओके, 5/12, 7/18 एंड 5/6 अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। फ्रैक्शन नंबर को या किसी भी नंबर को अरेंज करने के लिए वी हैव टू कंपेयर। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, इसमें बच्चों सीक्वेंस का बहुत रोल है। ये सीक्वेंस इसी में रखा, 12, 18 एंड 6 का एलसीएम 18 आएगा, बट आपको लेके बता देता हूँ मैं। 2 6 ज़ा, 2 9 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 3 ज़ा, 9 ज़ा, 3 ज़ा, 1 3 1 1 1 1, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। अच्छा सॉरी बच्चों, एलसीएम जो आएगा वो आएगा एलसीएम 18, हाँ 36 आएगा। ओके, एलसीएम इज 36। ओके, 36 डिवाइडेड बाय 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, कॉमा 36 डिवाइडेड बाय 18, 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई बाय 7, कॉमा 36 डिवाइडेड बाय 6 आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 15 14 30/36। अब इस नंबर को सबको सेपरेट कर लो, 15/36, 14/36 एंड 30/36। नाउ जो डिनोमिनेटर है उसको हाइड करो। हाइड किया, डिनोमिनेटर को हाइड करने के बाद में सबसे छोटा कौन सा है, 14। तो फर्स्ट आएगा 14/36, 14 के बाद में 15, 15/36, उसके बाद में 30/36। अब देखो 14/36 कौन सा नंबर है, अब यहाँ पे ध्यान देना, सेकंड नंबर पे था तो ऊपर से सेकंड नंबर पे कौन है, 7/18। यहाँ इस टर्म पे देखो 14/36 कहाँ पे था, सेकंड टर्म पे है, तो सेकंड टर्म पे क्या है, 7/18
18, 15/36 फर्स्ट टर्म पे था, 5/12, 30/36 किस पे था, लास्ट पे था, तो ये आएगा 5/6। तो ये आपके नंबर का असेंडिंग ऑर्डर हो गया, छोटे से बड़ा, स्मॉलर टू लार्ज। अब सेकंड ए के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो आपका ये सेकंड चैप्टर है उसका ए एक्सरसाइज सेकंड ए, उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। Second A. First question is find the value of अच्छा 1/5 of 1 hour 10 minutes। अच्छा, अभी तक तो हमने पढ़ा व्हाट इज फ्रैक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न यूज ऑफ फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन का यूज क्या होता है। 1/5 ये एक फ्रैक्शन है, 1/5 ऑफ 1 hour 10 minute। फर्स्ट वी नो वेरी वेल 1 hour 10 minutes को मिनट में कन्वर्ट करते हैं टोटल, ओके। 1 hour मीन्स 60 मिनट, तो ये कितना बन जाएगा 1 hour 10 minute, इट मीन्स 60 मिनट प्लस 10 मिनट 70 मिनट। ये जो टोटल बनेगा 70 मिनट बनेगा, ओके। इसको कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ओके। 1/5 ऑफ 70 मिनट मीन्स, अब ये इसका मतलब क्या हुआ, 70 मिनट का 1/5 पार्ट क्या होगा, ये फाइंड आउट करना हमें। 70 मिनट का 1/5 पार्ट क्या होगा, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 70, 5 1 जा 5, 7 - 5 2, 20 बना 14, तो ये आया 14 मिनट। इट मीन्स 70 मिनट का 1/5 पार्ट क्या होता है, 14 मिनट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, 1/5 ऑफ ए नॉन लीप ईयर, यस नॉन लीप ईयर। एक नॉन लीप ईयर का 1/5 पार्ट क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, 1/5 ऑफ ए नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर मीन्स कितने डेज होते हैं नॉन लीप ईयर में, इन नॉन लीप ईयर देयर आर 365 days, okay। It means 1/5 of 365, 1/5 multiply by 365, 5 1 = 5, 5 7 = 35, 1 बचा 15, 5 3 = 15, 73 days। 365 डेज का कितना होगा, 1/5 कितना होगा, 73 डेज। अब एक्सप्रेस 1/2 एज क्वार्टर्स, 6th 8th 12th 6th। अब देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, लिख देता हूँ बोर्ड पे, आपको भी पता चल जाएगा। एक्सप्रेस 1/2 as quarters, 6th 8th एंड 12th। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है फ्रैक्शन नंबर का वेरी फर्स्ट टॉपिक था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्वार्टर मीन्स क्या होता है, क्वार्टर मीन्स होता है 1/4। तो इस नंबर का 1/4 से मल्टीप्लाई करना है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इज 1/8। 6th मीन्स 1/6, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/6 1/12।
and eighth, it means 1 upon 8. 1 upon 2 equal to 1 upon 8, 1 upon 16. 12th, तो 1 upon 2 multiply by 1 upon 12, 1 upon 24. तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन टाइप का क्वेश्चन हो गया, नहीं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। इसके दो पार्ट और दे रखे हैं, 24th एंड 16th, दैट यू कैन डू इजीली, जैसे कि मैंने यहाँ पे किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस 3/8। अब 3/8 को एक्सप्रेस करने के लिए बोला गया है। इट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू अनदर फ्रैक्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस 3/8 एज फ्रैक्शन, है ना। क्या बोला था अभी हमने कि 3/8 फ्रैक्शन को एक्सप्रेस करना है इन अनदर न्यू फ्रैक्शन नंबर। कंडीशन क्या दी, ए न्यूमरेटर इज 15 एंड डिनोमिनेटर इज 72। अच्छा, 3/8 को कन्वर्ट करना है या एक्सप्रेस करना है इन अनदर न्यू नंबर इन विच न्यूमरेटर इज 15। अच्छा, अब डिनोमिनेटर क्या आएगा यही फाइंड आउट करना है। इसको हम मानते हैं x। अच्छा, एक्सप्रेस करना मीन्स इक्वलेंट फ्रैक्शन नंबर, इसीलिए हमने यहाँ पे इक्वल लगाया। ये इक्वल क्यों आया है, किसी भी नंबर को या फ्रैक्शन नंबर को जब आप उसके इक्वलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो, इक्वलेंट मीन्स इक्वल होना, दोनों इक्वल होंगे। तो अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय x, 15 मल्टीप्लाई बाय 8, 3x 15 मल्टीप्लाई बाय 8, x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 8। 3 मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में जाएगा। ये हम ऑलरेडी क्लास 6 में सीख चुके हैं, एल्जेब्रिक एंड वेरिएबल चैप्टर में। x जो है 3 के मल्टीपल में, तो ये 3 15 मल्टीप्लाई बाय 8 के डिवाइड में जाएगा। 3 1 जा, 3 5 जा, x इक्वल टू 40। ओके, तो इसका डिनोमिनेटर क्या बनेगा, 40। 3/8, डिनोमिनेटर 72 है, ये लो भाई डिनोमिनेटर, तो ये न्यूमरेटर क्या आएगा, लेट एक x डिजिट आएगा, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 x के मल्टीपल में है, ये यहाँ आएगा तो डिवाइड में आएगा। 8 9 जा 72, 3 9 जा 27, देन x की वैल्यू क्या बनेगी, 27। 1 2 3 इजी था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के भी 3 पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के भी 3 पार्ट्स हैं। तो इन सब का एक एक पार्ट मैं अभी बताऊंगा यहाँ पे, एंड रिमेनिंग पार्ट्स यू हैव टू डू इट इन होमवर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, रिड्यूस यानी उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लोएस्ट टर्म्स। ये तो है आपका 4th क्वेश्चन। देखो, रैंडमली इसका बी क्वेश्चन लिया, 105/120। ओके, फॉर रिड्यूसिंग द फ्रैक्शन नंबर इनटू इट्स लोएस्ट टर्म वी हैव टू नो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ नंबर। ये कन्वर्ट करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल आना बहुत ज़रूरी है बच्चों। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा एक कॉमन नंबर जिसका डिवाइड न्यूमरेटर में भी जाएगा, डिनोमिनेटर में भी जाएगा। इसके लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल लर्न होने चाहिए। अच्छा, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सुनो। इफ ए नंबर इज एंड विथ 0 and 5, दैट नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 5।
कोई भी नंबर जिसके लास्ट का डिजिट 0 और 5, या तो 0 आए या 5 आए, आता है तब उसमें 5 का डिवाइड जाता है। 5 भी आया, 0 भी आया, 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, ये बना 21/24। अब इन दोनों में किसका डिवाइड जाएगा? 3 का। 3 7 ज़ा 3 8 ज़ा 7/8। इट मीन्स 105/120 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, या लोएस्ट फॉर्म क्या होगा, या रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगा? 7/8। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्रेस मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर। ये क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप अच्छे से पढ़ोगे या इसको पढ़ोगे, दोनों का मीन सेम ही है। क्वेश्चन के अंदर मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन क्या है? ए 9⁻⁷/10। तो देखो ये इस फॉर्मेट में है, QR/D। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? DQ + R/D। ओके, इजी है। D और Q का मल्टीपल, उसमें R ऐड करो, अपॉन में D। तो 9⁻⁷/10, 10 × 9 + 7/10, 10 9 ज़ा 90 + 7/10, 97/10। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था? मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। इन क्वेश्चन नंबर 6 मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये कैसा फ्रैक्शन है? 19/5। इट्स एन improper fraction. We have to convert this number into mixed fraction. Easy. 19 divided by 5, ये तो एग्जाम्पल किया था हमने अभी। 5 3 ज़ा 15, 19 - 5 4, तो क्या बनेगा? 5 3 4। ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन नंबर हमने टोटल 6 डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 जो है आप सेल्फ कर सकते हो, बिकॉज हमने फ्रैक्शन को अच्छे से समझा है। हमने फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समझा है, व्हाट आर काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन को समझा है, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, एंड वी हैड डन कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, तो अगर आप कोशिश ट्राई करोगे तो आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, गुड डे। हैव अ नाइस डे सर।